अस्सलामुअलैकुम, जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपस की बात अवाम के साथ। और कराची से मैं हूं वलीद अहमद, लाहौर से मैं हूं दुआ मिर्जा, पेशावर से मैं हूं मोहम्मद दानियाल अजीज। आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 25 से रियासत को पाबंद करता है कि बच्चों को तालीम का बुनियादी हक दिलाना ये रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ मुख्तलिफ मंजरनामा पेश करते हैं। तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। ऐसा क्यों है? प्राइमरी स्कूलों का मयार तालीम क्या है? सरकारी स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है? और क्या कराची में, इस मुल्क में प्राइमरी सतह पर IT की टेक्नोलॉजी से तलबा को हम आहंग किया जा रहा है या नहीं? प्राइमरी एजुकेशन के क्या हालात हैं? मैं बात कर रही हूँ 2023 की, जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपनी जगह ले ली है। हर चीज़ एक क्लिक की दूरी पर है, लेकिन पंजाब में और स्पेसिफिकली लाहौर में अभी भी ऐसे प्राइमरी स्कूल मौजूद हैं जिनकी हालत ज़ार देखें तो दिल खून के आंसू रोने लग जाता है। देखेंगे कि जो सरकारी स्कूल है उसमें बुनियादी सहूलियात जो है वो मुयसर है कि नहीं, वाशरूम्स है कि नहीं, बच्चों के लिए बैठने के लिए फर्नीचर समेत दीगर सहूलियात जो है वो मुयसर है कि नहीं। वालिदैन बच्चों को क्यों सरकारी स्कूल में दाखिल नहीं कराते? इन तमाम सवालों का जवाब आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाकों में नहीं जाऊंगी, बल्कि आपको सैर करवाती हूँ लाहौर के दिल माल रोड के बिल्कुल करीब अनारकली के इलाके में वाक़ एक गवर्नमेंट स्कूल, जिसकी इमारत 1 मंजिला है। 23 कमरे हैं, लेकिन सिर्फ 5 काबिल इस्तेमाल हैं, और वो भी ऐसे कमरे हैं जहाँ पर अगर टीचर पढ़ाना शुरू करे तो पता नहीं चलता कब छत से कुछ गिरे और किसी बच्चे के ऊपर गिर जाए। सो हियर यू गो, ये क्लासरूम है, अगर मैं कैमरामैन अंदर आ सकें तो। और ये सरकारी स्कूल की इमारत है जहाँ पर वो मासूम बच्चे पढ़ते हैं जिन्होंने बड़े होकर मुल्क और कौम की खिदमत करनी है। तो आप ये दीवारों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मुझे बार बार यहाँ की इंतज़ामिया मना भी कर रही है कि अंदर ना आएँ, क्योंकि कब पता नहीं है कि कब कोई भी हिस्सा यहाँ से गिरे और आप ज़ख्मी हो जाएं। ये मलबे की हालत देख सकते हैं, और उन्होंने अभी टेम्परली इसको लॉक भी किया हुआ है क्योंकि इसके हालात बहुत ख़राब हैं। एग्जैक्टली आपको क्लासरूम की हालत में दिखाती हूँ जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों ने ख्वाब देखना सीखने हैं। तो ये खंडर का मंजर पेश करती हुई इमारत, जो कि लाहौर के माल रोड के बिल्कुल करीब अनारकली में मौजूद है। ये कोई घोष स्कूल नहीं है, मैं किसी ऐसी जगह की बात नहीं कर रही जो कि किसी गांव देहात के पास है, बल्कि ये वो जगह है जो इंतहाई डेवलप जगह है और जहाँ ये बच्चे पढ़ते हैं। अब आप मासूमियत का अंदाज़ा लगाएं कि इसके बिल्कुल साथ ये क्लासरूम है, और ये बच्चे इस हालत में यहाँ पर स्कूल आते हैं। तो इनकी ज़रूरतों को सलाम होना चाहिए, इनके वालिदैन को सलाम करना चाहिए कि वो किस गुर्दे से, किस जिगरे से अपने लख्ते जगर को यहाँ पर भेजते हैं, ऐसी इमारत में जिसका कुछ नहीं पता। ये पाकिस्तान का झंडा चीख चीख कर शायद मुतालबा कर रहा हो कि इसलिए तो ये मुल्क नहीं लिया था कि इसका ये हशर कर दें। और ये यहाँ पर वाइट बोर्ड है जिस पर से अभी मार्कर की लिखाई मिटी नहीं है। सवाल तो देखें, तालीम की इकसाम और तहरीर लिखें। किताब का वर्क बता देता है कि किताब कैसी है, इसी तरह स्कूलों के दरो दीवार बता देते हैं कि स्कूल कैसे हैं। ये एक सरकारी स्कूल है जिसके बाहर ये कचरा पड़ा हुआ है। कराची के मुताबिक सरकारी स्कूल, वहाँ पर जो प्रिंसिपल होता है या फिर जो स्टाफ होता है वो हमें अंदर आने की तो इजाज़त देता है, लेकिन जब उन्हें ये बताया जाता है कि यहाँ इन क्लासेस को हमें शूट करना है, जो वॉशरूम्स हैं उनको शूट करना है, तो फिर वो हमें मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। ये पेशावर का इंतहाई पोश इलाका है, नोतिया जदीद। यहाँ पर इस वक्त मैं आया हूँ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल और गवर्नमेंट शहीद फजल रहीम हाई स्कूल है। यहाँ के क्या हालात है, आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम स्कूल के अंदर आ गए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों से टेस्ट लिया जा रहा है। बच्चे जो है वो फर्नीचर के बजाय फ़र्श पर बैठे हैं, और यकीनन पेशावर में सर्दी भी शुरू हो गई है, और जो ज़मीन है उस पर बच्चे बैठे हैं और टेस्ट जो है वो इस वक्त दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चे जो है टेस्ट देने में मगन है। इस वक्त एक टीचर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? ये बताएं कि ये बच्चे किस क्लास के हैं और कौन सा टेस्ट आज को? ये क्लास 8 के बच्चे हैं और इनका जनरल साइंस का टेस्ट है जी आज। तो इसके लिए बाहर निकले हुए हैं अपने टीचर के साथ।
तो ये टेस्ट दे रहे हैं जी। बच्चे जो है वो ज़मीन पर बैठे हैं और यकीनन सर्दी भी है, तो इनके लिए फ़र्नीचर की कमी है या आप लोग के पास एक्स्ट्रा क्लासेस की कमी है, क्या वजह है? फर्नीचर की भी कमी है, तो इसके साथ हमारे पास टीचर की भी कमी है और लोड हम पर ज़्यादा है क्योंकि ये नोथिया का स्कूल है और यहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पर हम पर लड़कों का काफ़ी बंडल है जी। क्या ये स्कूल जो है इस इलाके में वाहिद स्कूल है, इसके आसपास करीब कोई और स्कूल नहीं है? क्योंकि मैंने देखा कि आपकी स्कूल में बच्चे जो है या तादाद ज़्यादा है, क्या वजह है और तादाद क्या है आपकी स्कूल की? हमारे स्कूल में इस वक्त तकरीबन 400 के लगभग तादाद है। हमारे साथ प्राइमरी भी है ऊपर, उनकी भी तादाद तकरीबन 1200 के करीब है। तो बात असल में ये है कि स्कूल है नज़दीक, लेकिन आबादी की वजह ज़्यादा होने की वजह से और मतलब है कि लड़के एक तो नज़दीक भी है, तो इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा है लड़कों का। ब्रेक टाइम ख़त्म हो चुका है और बच्चे खेलने के बाद अब क्लासरूम्स में जा रहे हैं। ये क्लास रूम है और यहाँ का आप अगर जायज़ा लें तो आपको समझ आएगी कि ये भी ख़तरनाक ही लग रहा है। इसकी दीवारों पर पेंट नहीं है, खिड़कियाँ टूटी हुई हैं और बड़ी मुश्किल से कैलेंडर लगाया है, वो भी टेप के साथ। ये कैसे यहाँ पर बैठ के पढ़ते हैं जहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है? सो लेट्स ट्राई टू टॉक टू देम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 4th क्लास। तो स्कूल कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। यहाँ पर कभी ये डर नहीं लगता है ऊपर से कुछ गिर जाएगा? जब दीवार टूटती है तो बाहर निकल जाते क्लास से। पहले कभी हुआ क्या दीवार टूटी हो? नहीं, वो एक दिन हमारी क्लास में ना वो बारिश आई थी, वो 3 जो क्लासें थी वो टूट गई। इसकी ना उंगली पे लगी थी चोट। आपकी उंगली पे लगी थी? कैसे? ऊपर छत से गिरी थी। क्या गिरा छत से? दीवार से मर गिर गया था। फिर कहाँ लगी? चोट तो नहीं लगी आपको? नहीं, खून आ रहा खून आ रहा था? था। जी फिर भी आप क्लास में पढ़ने आते हो? जी। क्या बनोगे बड़े होकर? इंजीनियर। हाँ माशाल्लाह, इंजीनियर बनेगा। अच्छा, क्या कहना चाहती हो? क्या हमारा स्कूल चेंज सही करा चेंज कर दें और सही कर दें? दे। हाँ, कैसे सही होगा ये? बस साफ क्लास रखनी। मैं बताऊँ? पेंट लगा दे। पेंट लगा दें, ठीक हो जाएगा? जी। और कागज वाली चाट। ये अरबों खरबों की गाड़ियाँ इस्तेमाल करने वाले, मराद इस्तेमाल करने वाले, ख्वाहिशें तो सुने, सिर्फ पेंट की ख्वाहिश है, पता भी नहीं है कि बाकी ज़रूरियात है क्या। पाकिस्तान में कई प्राइमरी स्कूल हैं, निजी स्कूल भी हैं, सरकारी स्कूल भी हैं, लेकिन अगर आप प्राइमरी स्कूल की बात करें तो बहुत अच्छे प्राइमरी स्कूल वो हैं जहां पर फ़ीसेस भी ठीक ठाक हैं, भारी फ़ीसेस हैं। बहुत कम फ़ीसेस में अच्छा मयार तालीम बरकरार रखना ये एक मुश्किल काम है, लेकिन अल्ताफ़ एजुकेशन वाला वो हमारे साथ मौजूद हैं और वो ये कहते हैं कि कम फ़ीसेस में भी मयारी तालीम दी जा सकती है और बच्चों को IT से मुतालिक पढ़ाया जा सकता है, AI पढ़ाया जा सकता है और उसके साथ साथ जो डिजिटल एरा है इससे मुतालिक आगाही दी जा सकती है। अल्ताफ़ एजुकेशन वाला, ये बताइए कि जो हमारे स्कूल के प्राइमरी सतह के जो स्कूल हैं उनका मयार तालीम कैसा है? उनका मयार तालीम में बेहतरी ले आना चाहिए, क्योंकि दौर जदीद के हिसाब से हमने अपने एजुकेशन को नहीं बदला। हम अपनी फ़िज़िकली हालत तो बदलते हुए आए, जैसे आबा अजदा को देखो तो हमने अपनी हालतें तो बदली, लेकिन एजुकेशन के अंदर अब तब्दीली नहीं ला पाए। जिस तरह मैं लास्ट टाइम मैं पढ़ा रहा था 9 मैट्रिक में, तो जो मैंने पढ़ा है 10 साल पहले फ़िज़िक्स पढ़ी है, वही किताबें आज हम पढ़ रहे हैं। लेकिन जदीद दौर इतना तेज़ी से जा रहा है, लेकिन हम पीछे रह गए। तो हमें इस एजुकेशन में तब्दीली लानी चाहिए। जिस तरह हम ये कर रहे होते हैं कि हम टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों को जोड़ रहे होते हैं, हम लैपटॉप्स के ज़रिए पढ़ाते हैं, मोबाइल के ज़रिए पढ़ाते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपके पास इतनी बेहतर तरीके से सिखाती है, समझाती है, क्योंकि आज का बच्चा भी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना ज़्यादा अहमियत देता है निस्बतन किताबों से। तो क्यों ना हम अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ें और आने वाले दौर में वो अपना बेहतरीन फ्यूचर बना सकें। आपका क्या नाम है? फैज़ान। फैज़ान, आज किस चीज़ का टेस्ट दे रहे हैं? साइंस टेस्ट। अच्छा, आपने तैयारी की है कि नहीं? जी। कौन सा क्वेश्चन टेस्ट में आया है, क्या आपसे पूछा गया है? व्हाट आर द मेजर पॉल्यूशन? पोल्यूशन के बारे में बताएं, पोल्यूशन क्या चीज़ है? द मेजर पॉल्यूशन causes substantial or harmful gases and dust factory pollution from urban or is use of plastic.
ये तो आपने रट्टा किया हुआ है। ये बताएं कि आप ज़मीन पर बैठे, सर्दी नहीं लग रही? लग रही है, बस मजबूरी है। तो आप जब पेपर देते हैं या टेस्ट देते हैं तो हर दफ़ा इस तरह ज़मीन पर बैठे जाते हैं? कुर्सी पर बैठते। हाँ, तो आज जो है आपको ज़मीन पर बैठाया गया, आप नहीं कहते टीचर्स को कि हमें कुर्सी पर बैठा दें? बस कमरे में जगह नहीं है तो बस बाहर बैठ जाते हैं। तो ये स्कूल की बिल्डिंग के बाद एक ये जंगल नुमा बाग है जहाँ पर बच्चे खेलते हैं और यहाँ पर टूटे हुए 2 झूले मौजूद हैं जहाँ पर वो अपने बचपन की ऐसी मेमोरीज़ बना रहे हैं। हम कहते हैं ना, ना स्कूल फ्रेंड्स भूलते हैं ना स्कूल मेमोरीज़ भूलती हैं, तो ये तो वाकई भूलनी चाहिए भी नहीं। और ये इनके वॉशरूम है जिनको बिल्कुल खंडर की तरह बनाया हुआ है। अंदर चलते हैं तो ये वॉशरूम्स का एरिया है और आप ये अंदाज़ा करें कि पानी का नलका ख़राब है और ये बस ज़ाया हो रहा है। पानी का ज़या तो अलग, लेकिन इतने खौफनाक जगहों पर बिल्कुल ये साथ दरख्त हैं। ये छोटे छोटे बच्चों के लिए ये वॉशरूम है। यहाँ पर कितने कीड़े मकोड़े बरसात में आते होंगे, क्योंकि ये डेवलप नहीं है। खड़ा होना मुहाल है, लेकिन खुदारा जब यूनिवर्सिटीज़ पर काम हो सकता है, जब कॉलेजेस बन सकते हैं, तो ये तो बहुत मासूम बच्चे हैं। क्या पाकिस्तान में सरकारी स्कूलों में जदीद तालीम दी जा रही है? इस हवाले से हम असातिज़ा से बात कर रहे हैं। मुफ्ती मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, ये बताइए कि सरकारी सतह पर जो स्कूल हैं, क्या उनमें जदीद तालीम से तलबा को आरास्ता किया जा रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात इतनी सी है कि सरकारी स्कूल बनाए इसलिए ही जाते हैं कि वहाँ पर चाहे जदीद उलूम हो, चाहे जो कि फॉर्मल एजुकेशन उसको दिया जाए, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि आज हमारे यहाँ जदीद उलूम तो दरकिनार जो कि बेसिक या बुनियादी उलूम है उनसे भी बच्चे जो है वो महरूम हैं। और हाँ, जदीद उलूम की बात आपने की, तो चाहे सरकारी स्कूल हो या प्राइमरी स्कूल भी आप देखें, उनमें भी जदीद उलूम का वो रुझान नज़र नहीं आ रहा जिस तरह होना चाहिए। जैसे जब से AI आई है या ChatGPT आई है या जो जदीद टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल आज हमारे बच्चों को आना चाहिए, हम उस पर ख़ास फोकस नहीं कर रहे। नाज़रीन, हाई स्कूल के मनाजिर आपने देख लिए। इस वक्त मैं प्राइमरी सेक्शन में अंदर आ चुका हूँ और आपके प्राइमरी सेक्शन के मनाजिर भी बताऊँगा और दिखाऊँगा। लेकिन इस वक्त यहाँ पर जो बोर्ड लगा है और पूरी तफसीलात यहाँ पर दर्ज है कि इस प्राइमरी सेक्शन में सिर्फ 962 बच्चे जो है वो ज़ेर तालीम है और जो इनके लिए फैसिलिटीज़ है वो भी यहाँ पर लिखी गई है कि पानी है, बिल्कुल गैस भी है, प्लेग्राउंड बच्चों के लिए मुहैया नहीं है, यहाँ पर बाउंड्री वाल है, इंटरैक्टिव बोर्ड्स भी इनके लिए मुहैया नहीं है। यही 962 बच्चों के लिए पूरे स्कूल में सिर्फ 3 टॉयलेट्स है और इन 962 बच्चों को यहाँ पर 16 असातिज़ा जो है वो पढ़ा रहे हैं। तो यकीनन असातिज़ा पर यहाँ पर वर्कलोड भी ज़्यादा है। और प्राइमरी सेक्शन के मनाजिर क्या है और किस तरह ये मैनेज कर रहे हैं, एक कंजस्टेड एरिया में 962 बच्चों को किस तरह बैठाया गया है, तो आइए आपको वो मनाजिर भी दिखाते हैं। इन बच्चों के पास ना फर्नीचर है, इन बच्चों के लिए न जो है जो जिस पर बैठे जाते हैं चेयर्स, न डेस्क, न और कोई इंतज़ाम जो है। इस तरह आप देख लें, एक सिंपल बोर्ड जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस कमरे की आप देख लें कि इतना ख़राब है, रंग जो है दीवारों से वो हट गया है, इस तरह खिड़कियाँ जो है वो ख़राब है। सर्दियों में इन बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना होता है। तो हुकूमत जो है सिर्फ कहते हैं कि बच्चों के दाखिल करवाओ, बच्चों को ड्रॉप आउट रेशो कम करने के लिए सिर्फ दाखिले करवा रहे और इंतज़ाम जो है वो कुछ नहीं। फिरोजपुर रोड पर चुंगी अमर सद्दू के पास एक और गवर्नमेंट स्कूल है जो अपेरेंटली तो बेहतर लग रहा है, लेकिन इंतज़ामी मामलात यहाँ के भी कुछ अच्छे नहीं हैं। आईन पाकिस्तान की ज़मानत के बावजूद पाकिस्तान में तकरीबन 3 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते। क्यों नहीं जाते, इस पर तो एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर आपको हालात दिखाऊँ, पहले वाला स्कूल आपने देखा वो तो खंडर क्या कब्रिस्तान से बुरा हालात थे, लेकिन ये इस वक्त क्लासरूम्स के हालात हैं। बच्चे रोशनी ढूंढने के लिए अंधेरे में बैठे हैं और यहाँ पर लाइट नहीं है। क्लासरूम बना हुआ है, टीचर भी मौजूद है, लेकिन रोशनी की तलाश अंधेरे में की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर वापडा की बेरहमी है या ये समझें कि लोड शेडिंग है। और घरों में तो शायद इतनी ज़्यादा ना हो, लेकिन ये वो पीक आवर्स हैं जहाँ पर बच्चा पढ़ रहा है, सीख रहा है,
और एक स्पेसिफिक टाइम में स्कूल आ जाता है, लेकिन उसके फौरी बाद उसने वापस भी जाना है और उस टाइम में स्ट्रगल भी करनी है। सर कैसे मैनेज करते हैं कि जब अचानक लाइट चली जाए, टेम्पो टूट जाता है? डेफिनेटली बात है, लाइट ना होने की वजह से काम जो है ना वो डिस्टर्ब तो होता है, लेकिन सूरज की रोशनी में ही जो है वो काम किया जाता है। कितने घंटे की लोड शेडिंग है वैसे नॉर्मली? ये कोई पता नहीं है, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि इस टाइम जो है ना वो लाइट आनी है, इस टाइम जानी है, ये कोई कंफर्म नहीं, कभी भी चली जाती है। और कई दफ़ा तो ऐसे होता है कि बाज़ औक़ात हमें जो है ना बच्चों को वॉशरूम के लिए पानी की जो है वो किल्लत हो जाती है, और इस वजह से हमें जो है ना वो इन बेचारों को जो है ना वो रोकना पड़ता है, क्योंकि आप जारी बात है 1800-1900 बच्चा है और उन्होंने वॉशरूम भी इस्तेमाल करना है और पानी की कमी को। छोटे बच्चे हैं, आप कुछ समझा भी नहीं सकते कि क्या करें। तो डेफिनेटली फिर इसको ये होता है कि फिर हमारे लिए ये भी प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स लेने आते हैं, और जब पेरेंट्स लेने आते हैं तो डेफिनेटली बात है हमें उनका वेट करना पड़ता है, और वेट करने की सूरत में बाज़ औक़ात तो बच्चे जो है ना वो वॉशरूम भी पेंट में ही कर देते हैं, तो फिर मजबूरन कॉल करनी पड़ती है उनके घर वालों को। लाइट तो आ नहीं रही, कैसे पढ़ते हो? मेरे पास छोटी सी लेज़र लाइट है, मैं बुक पे ऐसे मार के लिख लेता हूँ। कहाँ है लाइट? घर है, वो लेके आते हो साथ? दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, ये दुनिया फ्रीलांसिंग की है, ये दुनिया जदीद सॉफ्टवेयर की है, और चंद स्कूल ऐसे हैं बहरहाल जो 6ठी 7वीं 8वीं क्लास के बच्चों को ये तमाम चीज़ें सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उनके हाथों में लैपटॉप देते हैं और उनको ये बताते हैं कि कैसे दुनिया के साथ हम आहंग होना है, कैसे कनेक्ट होना है। इस वक्त अगर आप देख पाएँ तो यहाँ पर कुछ बच्चों के पास लैपटॉप हैं, ये क्लास 7 के तलबा हैं, तालबात भी हैं और कुछ तलबा भी मौजूद हैं, तो हम इनसे बात करते हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि क्या अब तक सीख लिया है आपने, और कौन सी क्लास की स्टूडेंट हैं? 7 क्लास में पढ़ती हैं? जी, मैं 7 क्लास की स्टूडेंट हूँ और मैंने कैनवा यूज़ करना सीख लिया है। कैनवा पे बिज़नेस कार्ड, लोगो, डिज़ाइन, स्पेशलिस्ट वीडियो बनाना सीख ली है, एंड फाइवर पे मैं सीख रही हूँ अर्न करना। फ्रीलांसिंग क्या होती है पता है आपको? जी, फ्रीलांसिंग जो हम घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग कर सके। अभी आपने देखा है कि महंगाई बहुत है और बहुत से लोग ये काम नहीं कर पा रहे, उनको काम नहीं मिल रहा, तो फ्रीलांसिंग के ज़रिए घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं आप? मैं अभी तो वीडियो बना रहा हूँ, और वैसे हम कैनवा पे काम करते हैं, पोस्टर वगैरह बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं। अच्छा जी, देखें क्या कमाल के कुछ स्कूल हैं कराची में कि यहाँ पर बच्चों के हाथों में मोबाइल हैं और टीचर इनको ये मोबाइल दे रहे हैं, सिखा रहे हैं मोबाइल के ज़रिए, लैपटॉप के ज़रिए। और ये एक और बच्चा है, इसके हाथ में मोबाइल है। क्या मोबाइल पर फिल्म देख रहे हैं? नहीं। तो फिर क्या कर रहे हैं? खड़े हो जाएं आप, खड़े होकर बात करते हैं। फिर क्या कर रहे हैं? बस काम कर रहे हैं, जो हमें स्कूल से मिलता है वो करते हैं, और फेसबुक वगैरह फिर हम अपने पोस्ट वगैरह वीडियो छोड़ते हैं, वीडियो बनाते हैं, पोस्ट बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो वो छोड़ते हैं। लोग तो कहते हैं फेसबुक वक्त ज़ाया करती है। नहीं, वो उन लोगों को लगती है जिनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता। पहले मुझे भी ऐसा लगता था, बट मैंने जब इस स्कूल को समझा और इस स्कूल की सेटिंग को समझा तो मुझे भी अभी आसान लगता है, और मुझे भी फेसबुक चलाना वगैरह सारी चीज़ें आती है चलाना। कुछ ट्रेनर्स से हम ये जानने की कोशिश करते हैं, वो ट्रेनर्स जो बच्चों को जदीद दुनिया से हम आहंग करते हैं, उनको सिखाते हैं, बताते हैं। कुछ IT एक्सपर्ट्स हैं, इनसे हम जानते हैं, और जो हमारे निज़ाम तालीम में खामियाँ हैं वो भी जानने की कोशिश करते हैं। सरकारी स्कूलों के जो मसाइल हैं आपके ख्याल में वो क्या हैं? जी, सरकारी स्कूल्स में ये प्रॉब्लम्स होती हैं, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं वहाँ पे बच्चों के लिए, तो उनको नीचे बिठाया जाता है। गर्मियों में बड़े परेशान हो रहे होते हैं बच्चे, घबरा रहे होते हैं, उनसे स्टडी पे ध्यान नहीं जाता, और जो है ना पंखे वगैरह नहीं होते, पानी की प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे होते। तो बेहतर होगा कि अगर ये फैसिलिटीज़ उन बच्चों को दी जाए तो ज़्यादा कॉन्सनट्रेट पढ़ाई पर कर सकते हैं। पेशावर के नोतिया जदीद प्राइमरी स्कूल का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, और यहाँ पर आप जिस तरह देख सकते हैं कि सिर्फ एक शेल्टर है। मतलब गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, धूप में, आंधी में ये बच्चे जो है सिर्फ इस शेल्टर के नीचे बैठे हुए होते हैं, और काफ़ी तादाद है। ये नहीं कि मतलब 10-15 बच्चे हैं, आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में ये बच्चे जो है ऊपर बैठे हैं और यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर टीचर्स भी बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? खैरियत है। ये बताइए कौन सी क्लास है? ये फर्स्ट क्लास है। अच्छा, ये फर्स्ट क्लास है। 1 क्लास के बच्चे कितने हैं? ये मेरे साथ अभी 98 स्ट्रेंथ है। अच्छा, 98 स्ट्रेंथ है सिर्फ क्लास 1 की, और वो इस शेल्टर के नीचे बैठे हुए हैं। तो ये बताएं कि आप तो यहाँ पर टीचिंग करते हैं, गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है, बारिश भी होती है, आंधी भी होती है, तो इन बच्चों पर कुछ असर नहीं पड़ता कि क्लास इनका नहीं है, बैठे हुए हैं? जी बिल्कुल असर पड़ता है इन लोगों पर, इन बच्चों पर। ज़्यादा से
ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे छुट्टियां करते हैं उस दिनों में, जब बारिश होती है, जब ज़्यादा गर्मी होती है तो बच्चों कम आते हैं, सो तकरीबन आधी तादाद आती है। ये कौन सी क्लास है? जी ये फर्स्ट बी क्लास को अभी आप क्या पढ़ा रहे सर? अभी इंग्लिश जी। अच्छा, इंग्लिश पढ़ा रहे। ये बताएं कि क्या मुश्किलात का सामने आपको? जी बस मुश्किलात आप खुद देख रहे हैं जी। ओपन एयर है तो उसमें तो तालीम देना बहुत बड़ी मुश्किल बात है। गर्मी और सर्दी में क्या सूरत हाल होती है? गर्मी में बस बहुत बुरी सूरत हाल होती है जी। और सर्दी में? सर्दी में तो बस आप देख रहे हैं जी, बस सर्द मौसम में बच्चे बहुत तकलीफ़ होती है बच्चों को। क्या मुतालबा करेंगे? बस मुतालबा ये करेंगे कि कम से कम कमरा तो हो, क्लासरूम तो होना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त पंजाब टीचर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी राना लियाकत साहब मौजूद हैं। सर, वी हैव सीन यू वेरी एक्टिव ऑन द फील्ड। मुझे ये बताएं कि टीचर्स के एतबार से कितने प्रॉब्लम हैं? इंतज़ामी मामलात तो मैंने अपेरेंटली देखे, फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत गूगल से लेकर बताए जा सकते हैं, वेबसाइट्स को कोड किया जा सकता है, लेकिन इस वक्त मैं समझाना चाह रही हूँ कि असल मामला है क्या, रियल पिक्चर क्या है। तो इतने 3.25 करोड़ बच्चा तकरीबन स्कूल जाता ही नहीं है। एजुकेशन सिस्टम के फ्लॉज क्या हैं? देखें जी, इस वक्त जो पंजाब का एजुकेशन सिस्टम है ना, सरकारी स्कूल तकरीबन 48,000 के करीब हैं और इन स्कूलों में तकरीबन 1 करोड़ 18 लाख बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और इस वक्त तकरीबन 3,10,000 असातिज़ा इनको तालीम दे रहे हैं। बाकी स्टाफ जो है इसके अलावा है। लेकिन सूरत हाल ये है कि जब स्कूलों में लाइट नहीं होती तो यहाँ पर कुछ सोलर सिस्टम या जनरेटर का इंतज़ाम नहीं, ठीक है। तो अगर वो हो भी तो उसकी मेंटेनेंस हम कहाँ से करवाएंगे। लेकिन जो आपने बात की कि पानी की, बाद स्कूलों में, जैसे मेरा स्कूल, ये इसी स्कूल में फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि जब बत्ती आएगी, लाइट आएगी तो वो चलेगा, ठीक है, लेकिन हम उसके लिए पानी स्टोरेज कर लेते हैं। लेकिन बाज़ को तो ऐसा भी मरहला आ जाता है कि जब वो पानी ख़त्म हो जाता है तो फिर बच्चों के लिए दुश्वारी का सामना होता है। तो जब लाइट नहीं होती तो हम बच्चों को सेन में बिठा लेते हैं, जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर बैठा कर उनको तालीम का सिलसिला उनका शुरू कर लेते हैं। लेकिन अब इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट का हमारा बजट है, डेवलपमेंट बजट, वो तकरीबन कुछ 16-17 अरब रुपए हैं। अगर इस 16-17 अरब का हम अगर मुवाजना करें कि फ़ी स्कूल, तो ये चंद लाख ही उसको दे पाते हैं। और इस वक्त जो बच्चे हमारे पास 1 करोड़ 18 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, इनके लिए भी अगर हम समझें या देखें तो हमारे पास पूरे क्लासरूम नहीं। इंटरव्यू करना तो वैसे एंकर्स का काम है, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो बच्चों को इंटरव्यू करना सिखा रहे हैं। और एक ऐसी बच्ची जिसने 300 इंटरव्यू किए हैं सिर्फ 3 महीने में, यानी हर महीने 100 इंटरव्यू, एक दिन में तकरीबन 3.5 इंटरव्यू। ये बताइए कि क्या नाम है आपका और 300 इंटरव्यू कैसे किया आपने 3 माह में? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मनाहिल इब्राहिम है। 3 माह में इंटरव्यू मैंने लोगों से कनेक्शन बनाया, लिंक्डइन से बनाया, फेसबुक से बनाया, तो इस तरह से इंटरव्यू करें। ये सिर्फ उर्दू में इंटरव्यू किए या अंग्रेज़ी में भी कुछ इंटरव्यूज़ हैं? मैंने इंग्लिश में, उर्दू में, अरबिक में, चाइनीज़ में, डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी किए हैं। मुझे इतना मालूम है कि ये सारी ज़बानें आपको नहीं आ सकती, फिर क्या ये IT की मदद से किया आपने? ये जो AI टेक्नोलॉजी, इसकी मदद से किया? जी बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किया। AI की मदद से कैसे इंटरव्यूज़ किए जा सकते हैं, बताएं लोगों को। जी बिल्कुल, ChatGPT से किया जा सकते हैं। हम ChatGPT पे जाएंगे, ChatGPT को बताएंगे मैंने इसका इंटरव्यू करना है, इसके बारे में ये है, मुझे इसके लिए सवालात दे दें। वो आपको सवालात दे देगा। फिर उससे कहें कि मुझे इस लैंग्वेज में दें। अब लैंग्वेजेस अलग होती हैं और पढ़नी भी नहीं आती, तो उसको कहें कि रोमन में दे दें, तो रोमन में देगा तो हमें पढ़ना आएगा और फिर उसको ट्रांसलेट करके समझ लेंगे इस सवाल का मतलब क्या है, और फिर उसको पढ़ के आप सवालात कर सकते हैं। पाकिस्तान के निज़ाम तालीम में क्या खामियां हैं, कैसे सरकारी स्कूलों को बेहतर किया जा सकता है, प्राइमरी स्कूलों के जो मसाइल हैं उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है। वफाकी वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताइए कैसे हम अपने निज़ाम तालीम को बेहतर कर सकते हैं, इसकी जो खामियां पेचीदगियाँ हैं कैसे दूर हो सकती हैं? तो मेरे सामने 2-3 चैलेंजेस थे। एक मयार तालीम, एक वो जो 2 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल्स हैं, और तीसरा जो मेरे कस्टडी में इस्लामाबाद के स्कूल्स हैं, 900, 600, 800 स्कूल्स, कॉलेजेस, 29 कॉलेजेस। तो मैंने सबसे पहले जाकर जो गर्ल्स स्कूल थे, प्राइमरी स्कूल्स, उनके में चला गया। मैंने एक स्कूल का जो मुआयना किया तो मैंने देखा कि इस्लामाबाद जैसे शहर में उन स्कूलों में वॉशरूम टूटे हुए थे अंदर। तो मैंने प्रिंसिपल को कहा कि आप तो खातून हैं, आपको ये पता नहीं कि बच्चियों के लिए पानी कितना ज़रूरी होता है, ये कौन करेगा?
ये किसका काम है? सर हम लिखते हैं, जवाब नहीं आता है। बहरहाल मैंने ये उनको पाबंद किया कि 2 महीने के अंदर इन स्कूलों में बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तकरीबन 1.5 करोड़ से ज़ायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। कैसे इनको स्कूलों में दाखिल किया जाए? खाली बात बताई इस्लामाबाद की, जो मेरे आते हैं कॉलेजेस में का भी मैंने किया है। जैसे मिसाल सर कॉलेजेस में खेल ख़त्म हो गए हैं, स्कूलों से पीटी ख़त्म हो गई है। भाई हमारे 80% लोग जो हैं वो गरीब हैं, वो प्राइवेट स्कूल नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, वो इन्हीं स्कूलों में जाते हैं। अब आते हैं हम आउट ऑफ स्कूल्स पे। देखें ना, अभी आउट ऑफ स्कूल्स के 2 करोड़ जो हम कह रहे हैं, ये तो काफ़ी वक्त से है ना। पिछली हुकूमतों ने क्यों नहीं किया? मुझे तो हैरत है कि हमारे सरकारी हुकूमतों के तरजीहात में से स्कूल्स क्यों गायब हो गए? सरकारी स्कूल्स क्यों गायब हो गए? क्यों उनको उन्होंने तवज्जो नहीं दी? ये पेशावर में हाई और प्राइमरी स्कूल के बाहर के मनाजिर है, जो गंदगी के ढेर स्कूल के बिल्कुल बाहर पड़े हैं, आप देख सकते हैं। और इस तरह अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो स्कूल का बाहर बिल्डिंग है वो भी इंतहाई खस्ता हाल है। जो वॉशरूम के साथ पाइप्स लगे हुए हैं स्कूल के, वो भी टूट फूट का शिकार है। और उससे यहाँ पर न सिर्फ बाहर ताफुन फैलता है, बल्कि जो अंदर इनका सिस्टम है वहाँ पर भी इंतहाई बदबू होती है। ये सारे पाइप जो है वो टूटे हुए हैं, ये गंदगी पड़ी हुई है और गंदगी जो है यहाँ पर जलाई भी गई है। तो इस वक्त मैं पेशावर के इलाके पिश्तखरा पाया में आ गया और ये इस वक्त मैं मेन सड़क पर मौजूद हूँ। और आपको मैं अगर दिखा सकूँ तो ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये एक स्कूल है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 3, जिसका सिरे से कोई बाउंड्री वाल नहीं। बच्चे जो है ऐसे ही खुले माहौल में बैठे हैं। और मेरा कैमरामैन अगर आपको जूम कर सके तो मेन रोड से ये स्कूल जो है साफ़ नज़र आ रहा है कि बीच बच्चे जो है वो नीचे बैठे हुए हैं, ठीक है। उसका हेडमास्टर जो है उसने बाहर कुर्सी लगाई है और अंदर जो है 3 क्लासेस हैं यहाँ पर। और इसके इर्द गिर्द ये आबादी है, आप देख सके कि ये सारे घर हैं। और आते जाते लोग जो है जब यहाँ से जाते हैं तो बच्चे उनको देखते हैं, पढ़ाई छोड़कर उनकी तवज्जो जो है आते जाते लोगों पर होती है। आपका नाम? सज्जाद अली जी। आप हेडमास्टर हैं? जी जी। अच्छा ये बताएं कि ये स्कूल जो है इस तरह बाउंड्री वाल इसका नहीं है, कब से इसका बाउंड्री वाल नहीं है? ये जी 2000 तकरीबन 97 में ये बना हुआ था, लेकिन अभी तक इसका कोई सिस्टम नहीं बना है। अच्छा 97 से इस स्कूल का सिरे से बाउंड्री वाल नहीं है? बाउंड्री वाल नहीं है जी। आपके पास यहाँ पर कितने बच्चे हैं? 300 बच्चे हैं मेरे साथ। और असातिज़ा कितने? 3 है जी। अच्छा 300 बच्चों पर सिर्फ 3 असातिज़ा, मतलब हर टीचर पर अगर आपको बताए तो 100 बच्चे, और जो स्टैंडर्ड है वो एक टीचर पर 40 है। तो आप देख सकते हैं कि एक टीचर पर 100 बच्चे जो है यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं। स्कूलों के हालात हमने आपको दिखाया। बात करेंगे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर कि क्या पाकिस्तान के सरकारी स्कूलों में मयारी तालीम दी जा रही है और आज के दौर के तकाज़ों के मुताबिक सिलेबस मीट करता है कि नहीं। हमारे साथ डॉक्टर अकमल सोमरू मौजूद हैं जो कि एजुकेशन पर बड़ी तनकीदी और गहरी नज़र रखते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सर मुझे ये बताइएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और गूगल का दौर है, बच्चा टैब तो ऑपरेट कर लेता है, लेकिन सरकारी स्कूलों का सिलेबस और मेथोडोलॉजी क्या अपडेटेड है? देखें, आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की जब बात करते हैं तो इसमें सबसे अहम होता है करिकुलम। हम करिकुलम के जो 3 मेजर उसके पार्ट्स हैं ना, अगर हम उसको अंडरस्टैंड कर लें तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमें समझ आ जाएगी। जिस सिलेबस की आप बात कर रही हैं ये करिकुलम का एक पार्ट है। उस सिलेबस की बुनियाद पर तालिब इल्म का इम्तिहान लिया जाता है, यानी उसका तज्जिया किया जाता है कि उसको वो सिलेबस सही पढ़ाया गया या नहीं पढ़ाया गया। और तीसरा उसका अहम पार्ट है जो उसको पढ़ाने वाला जो है, यानी टीचर जो है। अब अगर हम इन तीनों को अलग अलग समझेंगे तो हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन समझ आएगी। अब प्रॉब्लम सरकारी स्कूलों में कहाँ से पैदा होता है? प्रॉब्लम की इब्तिदा होती है जब एक टीचर को भर्ती किया जाता है। अब टीचर को भर्ती करने का जो पूरा इख्तियार पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पास है या महकमा स्कूल एजुकेशन के पास है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती हो चाहे वो रेगुलर भर्ती हो, उस भर्ती के तरीक़ाकार को रीवैम्प करने की ज़रूरत है। क्योंकि उस भर्ती के तरीक़ाकार में आप इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा रहे कि जिस शख्स को हम टीचर भर्ती करने जा रहे हैं क्या वो टीचर बनने के काबिल है भी या नहीं।
आप उसकी मेमोरी का टेस्ट ले रहे होते हैं कि क्या उसे जो है वो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, वो उसकी मेमोरी है, आप उस मेमोरी का टेस्ट ले रहे हैं। क्लासरूम में वो परफॉर्म कर सकता है, नहीं कर सकता, बच्चों को इंगेज कर सकता है, नहीं कर सकता, बच्चों से एक्टिविटी कैसे कराएगा, जो पूरा करिकुलम है उसको कैसे पढ़ाएगा, उसके मुतालिक उसको नहीं बताया, बल्कि असेसमेंट ही नहीं की जाती। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के जो एमडी हैं कबीर काजी, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। सर ये बताइए कि सरकारी स्कूलों का जो मयार है आपके ख्याल में वो कैसा है? सरकारी स्कूलों का मयार, अभी जब से नए टीचर्स आए हैं, ये क्वालिफाइड टीचर्स हैं और प्रॉपर मेरिट के सिलेक्शन के बाद आए हैं, उनके बाद यकीनन इसमें बेहतरी आई है और मज़ीद बेहतरी आने की गुंजाइश अभी मौजूद है। अच्छा, ये आप फरमाइएगा, आपने फरमाया कि बेहतरी आ रही है, फिर क्या वजह है कि तकरीबन कोई कमो बेश 1.5 करोड़ के करीब बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं जा रहे हैं, ना ही निजी स्कूलों में जा रहे हैं? अगर ऐसी बात है तो फिर वो जाएँ सरकारी स्कूलों में। नहीं, 1.5 करोड़ तो नहीं है, ये तकरीबन कोई 50 लाख के करीब की फ़िगर है जो कि सिंध के लिए है कि जो बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे, और उस पर भी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है कि ये फ़िगर ठीक है या नहीं, क्योंकि प्राइमरी डेटा अभी तक नहीं है। लेकिन ये है कि सिंध एजुकेशन फाउंडेशन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि आउट ऑफ स्कूल बच्चों को लाया जाए। ये भी गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है। तकरीबन 9 लाख बच्चे हमारे पास हमारे मुख्तलिफ स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हम 125 डिजिटल लर्निंग सेंटर खोलने जा रहे हैं जिसमें 25,000 बच्चे और आ जाएंगे। तकरीबन 5,000 के करीब बच्चे स्कॉलरशिप से मुख्तलिफ इदारों में पढ़ रहे हैं। तो ये भी सारी सिंध गवर्नमेंट की ही कोशिश है कि जिससे इतना होता है। लेकिन जो मैं कता कलामी की माजरत चाहता हूँ, हम जब जाते हैं किसी भी सरकारी स्कूल में जो टूट फूट का शिकार होता है, जिसके दर व दीवार ख़राब होते हैं, तो वहाँ पर हमें अंदर तो आने दिया जाता है, लेकिन जब हम उसको फिल्म करने की कोशिश करते हैं, डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो हमें रेजिस्ट किया जाता है, रोक लिया जाता है। वो एक अलग बात है, लेकिन सिंध एजुकेशन फाउंडेशन ऐसा कभी नहीं करेगा। आप किसी भी स्कूल में जाएं, आप बड़ी खुशी से पूरा अंदर फिल्म कर सकते हैं, टीचर्स को मिल सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं, बच्चों को इंटरव्यू कर सकते हैं, इवन अगर आप चाहें तो कम्युनिटी को इंटरव्यू कर सकते हैं कि वो स्कूल कैसा फंड करता है। कौन कौन से क्लासेस है? ये मेरे पास 2 और 3 क्लास है। 2 और 3 क्लासेस दोनों एक क्लास में बैठे? दोनों एक ही क्लास में है। बस बहुत तकलीफ़ होती है इनको पढ़ाने में भी। पहले एक क्लास को समझाना पड़ता है, फिर दूसरी क्लास को समझाना पड़ता है। तो एक बहुत अजीब बात है कि ये एक क्लासरूम है और इसमें दूसरी क्लास और तीसरी क्लास एक साथ बैठे हैं, क्योंकि इनके पास जगह नहीं है, क्योंकि इनके पास क्लासेस नहीं है। बाहर बरामदे में भी बच्चे बैठे हैं और अंदर 2 जमातों को इकट्ठा इन्होंने बिठाया है। तो आप किस तरह इनको पढ़ाते हैं? मतलब ये तो एक बहुत अजीब सी बात जो है, हम देख रहे हैं कि उन बच्चों को पढ़ाए किस तरह जा रहे हैं। तकलीफ़ तो होती है, लेकिन हम अपनी मेहनत करते हैं इनके साथ कि ये हमारे इलाके के पसमानदा बच्चे, तो इनका फ्यूचर ख़राब ना हो, इनका मुस्तकबिल ख़राब ना हो। तो इसी वजह से पहले हम एक क्लास को पढ़ाते, फिर दूसरी क्लास को। तो हमें तो तकलीफ़ होती है, लेकिन हम कहते हैं कि ये बच्चे कुछ ना कुछ तो सीख ले। तो इसी स्कूल में एक और क्लास है जिसमें कोई उस्ताद जो है वो नज़र नहीं आ रहा, बच्चे ऐसे बैठे। सर ये बताएं कि बच्चे क्यों ऐसे बैठे हैं? ये इसलिए बैठे कि ये उसका अपना टीचर नहीं है। जब इस क्लास पर जाते हैं तो ये खाली रह जाता है, जब इधर आते हैं तो वो खाली रह जाता है। तो अच्छा, ये कौन सी क्लास? ये 1 क्लास, ये भी मेरे ज़िम्मे है और वो भी मेरे ज़िम्मे है। तो आप बहुत मुश्किल जो है, मुश्किल तो है, मुश्किलात है, लेकिन बस अभी क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इनको पढ़ाए, लेकिन इस बच्चों को कुछ मुश्किलात भी है। ये देखे बच्चे जो है इधर बैठे हैं। से ये दरख्वास्त करता हूँ कि क्लास की मुनासिबत से एक टीचर दे दे तो फिर इंशाल्लाह ये माहौल ठीक हो जाएगा। अच्छा, मामूर खान साहब ये बताएं कि स्कूल की सूरत हाल तो हमने देखे बहुत, आप कह सकते हैं कि अजीब व गरीब है। पेशावर जैसे शहर में इस तरह स्कूल हमें देखने को मिला कि बाउंड्री वाल नहीं, वाशरूम्स नहीं, पानी का इंतज़ाम नहीं, बैठने के लिए फर्नीचर नहीं, बच्चे नीचे बैठे हैं। किस तरह मैनेज कर रहे हैं और इस क्लास में किस तरह सिचुएशन है? क्लास में 2-2 जमात के बच्चे बिठाए गए हैं। हम ऐसे मूड में कि हम सरवाइव कर रहे हैं, जस्ट सर्वाइवल है ये, क्योंकि हम एक क्लास में एक क्लासरूम में 2 क्लासेस को एडजस्ट करके उनको पढ़ाना फिर जो है ना एक अलग कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। तो इस तरह से हम गुजारा करके मैनेज कर रहे हैं और इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल ने 3-4 दफ़ा लास्ट टाइम जो है पूरा क्लस्टर टॉप किया है। तो अगर हमें सहूलतें मुयस्सर आ जाए तो हमारे स्टूडेंट बहुत आगे कुछ कर सकते हैं इंशाल्लाह। सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन काशिफ मिर्ज़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर टाइम सर। बात हम ये कह रहे हैं कि आवाम का रुझान सरकारी स्कूलों की तरफ क्यों नहीं है, वो अपने बच्चे को क्यों नहीं भेजना चाहते? आप प्राइवेट स्कूल्स को देख रहे हैं और एडवोकेट करते हुए नज़र भी आते हैं। क्या स्ट्रैटेजी होती है प्राइवेट स्कूल की कि इतनी मैग्नेट की तरह खींच लेते हैं?
देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि इसके अंदर कोई ऐसे कोई मुश्किल साइंस नहीं है। दैट इज़ वेरी सिंपल कि अगर आप क्वालिटी देना चाहते हैं तो आपको अपने इंस्टीट्यूशन के जो हेड हैं उसको लिबर्टी देनी होगी, अथॉरिटी देनी होगी। हमारे प्रॉब्लम ये है कि इनके जितने अफसरान हैं, चाहे वो गवर्नर है, CM है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट या इवन सेक्रेटरीज, इनके बच्चे तो हमारे अदारों में पढ़ते हैं, तो इनका अपना कोई स्टेक या इंटरेस्ट अपने गवर्नमेंट स्कूल या पब्लिक स्कूल में नहीं होता। अभी हम इसकी एक मिसाल यूँ भी देख लेते हैं कि अगर आप आर्मी के पब्लिक स्कूल आप उनको देखते हैं, वहाँ पे सिपाही से लेके ऑफिसर का बच्चा भी उन्हीं के स्कूल में पढ़ता है। वहाँ फैसिलिटीज़ भी हैं, वहाँ पे आपको इन्वायरमेंट भी अच्छा मिलता है और रिजल्ट भी मिलते हैं। जबकि हम इसी को जब पब्लिक स्कूल में देखते हैं, 1,52,000 स्कूल थे 25 साल पहले, आज 1,31,000 रह गए हैं। ये पंजाब के अंदर 63,000 थे जो कि अब 51,000 रह गए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि इनके अपने इंटरेस्ट नहीं है। जब तक मेरे अफसरान के बच्चे पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, इनकी हालत नहीं सुधरने वाली। स्कूल में असातिज़ा की कमी के बायस स्कूल का जो चौकीदार है वो इस वक्त बच्चों को क्लास पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो है वो फारिग बैठे रहते हैं। असातिज़ा की कमी है, स्कूल का कोई बाउंड्री वाल है नहीं कि वो चौकीदारी करे। तो आज आपको दिखाते हैं, इजाज़त है? अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? रफ़ीउल्लाह जी। रफ़ीउल्लाह साहब, आप इस स्कूल में किस पोजीशन पर हैं? मैं चौकीदार हूँ। अच्छा, चौकीदार है रफ़ीउल्लाह साहब। और आपको अगर ये लिखाई दिखा सकूँ तो ये रफ़ीउल्लाह साहब ने ख़ुद की है, एक इंतहाई खूबसूरत तरीके से उन्होंने, इनका राइटिंग जो है वो भी बहुत अच्छी है। ये बताएं कि आपका तजुर्बा है, ये किस तरह आपने ये तजुर्बा, ये तो असातिज़ा की कमी की वजह से ये स्कूल में नंबर 3 में, और मैंने मजबूरन वो छोटे छोटे मासूम बेअसरा असातिज़ा का बगैर पढ़ाई करते, तो मैं मजबूरन उससे पढ़ाई करता हूँ। कितने अरसे से आप पढ़ा रहे? बहुत अरसे से पढ़ाई करते हैं। सिंध में सरकारी स्कूलों की हालत ज़ार क्या है? 9वीं 10वीं के इम्तिहानी मराकज़ कैसे तब्दील करवाए जाते हैं? पैसा कैसा तमाशा दिखाता है? शनाख्त ज़ाहिर न करने की शर्त पर एक सरकारी स्कूल टीचर ने क्या कुछ बताया, सुनिए। ऐसा मामला अमूमन होता है, ऐसा स्कूलों में जो होता है, तलबा की लिस्ट जाती है बाकायदा स्कूल के हवाले से, जहाँ उनके सेंटर होते हैं, तो उनसे जो ऑनर्स होते हैं या जो सेंटर चलाने वाले होते हैं उनसे गुफ्तगू होती है, उनसे मामले डील होते हैं। फिर वो बच्चे जो हैं उनको जो भी डीलिंग होती है उसके साथ ही उनको प्राइवेट कमरे भी प्रोवाइड किए जाते हैं और उनको वो माहौल फराहम किया जाता है। इसका मैकेनिज़्म क्या होता है? बीच में कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं? असातिज़ा खुद होते हैं या फिर प्रिंसिपल की सतह पर होता है या फिर इससे भी ऊपर की सतह पर? ये अमूमन ये जो बोर्ड के कुछ एजेंट्स होते हैं वो ये काम कर रहे होते हैं, वो अपना इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, क्योंकि उस्तातिज़ा जो है वो इसमें इंटरेस्ट नहीं रहते, क्योंकि उनका एक लेबर होता है। ठीक है, अपने भी आप पे छोटी मोटी चिटिंग का तो उस्तातिज़ा दे सकते हैं, लेकिन जो परमानेंटली जो आपको मौका फराहम किया जाता है वो जो है वो बोर्ड से कुछ मिले हुए लोग एजेंट होते हैं, वो ये काम कर रहे होते हैं। उनका पूरा एक नेटवर्क होता है, बाकायदा उन्होंने सेंटर ख़रीदे हुए होते हैं और सेंटर वो चला रहे होते हैं। प्रिंसिपल को पता भी नहीं होता उसके नाक के नीचे क्या काम होगा। अब चूँकि ये आवाम का शो है और आपस की बात करनी भी आवाम के साथ है, तो हम आए हैं अब पब्लिक में जानने के लिए कि आवाम का अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने का रुझान कम क्यों है। सेक्रेटरी स्कूल से हमने रब्ता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक शख्स की जानिब से बताया गया कि ही इज़ मीडिया शाय एंड ही डजंट टॉक। मिनिस्टर स्कूल एजुकेशन को भी अप्रोच करने की कोशिश की और वो भी बहुत मसरूफ़ हैं कि वो अपना मौक़िफ़ नहीं दे सकते। चलें, केयर टेकर हैं, लेकिन रियल पिक्चर दिखाने की कोशिश की है। अब आवाम की नज़र में क्या ऐसी बात है कि वो अपने बच्चों को प्रेफर करते हैं कि बेशक किसी गली मोहल्ले के स्कूल में डाल लें लेकिन सरकारी स्कूलों में ना डालें? क्यों? जवाब लेते हैं, मेरे साथ हैं। वालिदैन क्यों सरकारी स्कूलों में बच्चों को दाखिल नहीं करवाते? सरकारी स्कूल में इसलिए दाखिल नहीं करवाते कि वहाँ का माहौल और फैसिलिटी जो होती है ना वो सही नहीं होती, इस वजह से। और प्राइवेट स्कूल में ये है कि मतलब हर किस्म के लोग होते हैं, हर किस्म के बच्चे होते हैं, तो उससे बच्चे को माहौल में बहुत असर पड़ता है। इस वजह से सरकारी स्कूल में हम लोग नहीं एडमिशन करवाते। आपका क्या नाम है? आदिल खान। फिर से आपके बच्चे हैं? जी सर। क्या सरकारी स्कूल में उनको पढ़ा रहे हैं या प्राइवेट स्कूल में? नहीं, वो तो प्राइवेट स्कूल में है। अच्छा, कौन कौन सी क्लासेस में है? KG में और नर्सरी में। अभी ये बताए कि सरकारी स्कूल में फ़ीस भी नहीं लिया जाता, मुफ्त का वो बच्चों को पढ़ाते हैं, तो फिर आपने प्राइवेट में बच्चों को क्यों दाखिल कराया है?
असल में जो प्राइवेट में तादाद ज़्यादा होता है तो स्कूल असातिज़ा मतलब उसको फराहम मुयसर नहीं होते इतने ज़्यादा, जितने बच्चे ज़्यादा होते हैं स्कूल में तो असातिज़ा उतने नहीं है। और दूसरी बात कि वो हार्ड वर्क भी नहीं करते बच्चों के साथ, तो सहूलियात की कमी होती है सरकारी स्कूल में थोड़ी बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चे हैं आपके? जी। सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया है, कहाँ पढ़ाया? सरकारी में ही पढ़ाया, लेकिन बड़ा मुश्किल है उधर पढ़ाना। तवज्जो नहीं करते, ना उनके पंखे चलते हैं, ना उनकी क्लासें अच्छी है, ना टीचरें बच्चों पे तवज्जो करती हैं, अपनी मौज मस्ती में रहती हैं। मौज मस्ती में क्या मतलब, क्या शिकायत करते हैं बच्चे? बच्चे कहते हैं अपनी दोस्ती में, अपनी बातें में, गुफ्तगू में रहती हैं आपस में, टीचरें बच्चों पे तवज्जो नहीं करती। प्राइवेट में फिर कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने पैसा लेना था, लेकिन वो हमारी इतनी पहुँच नहीं कि हम उनको वो कर सकें। अगर अफोर्ड कर सकती होती तो सरकारी में पढ़ाती? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। एक दौर में सरकारी स्कूलों का मयार अच्छा होता था, बच्चों को दाखिल कराते थे वालिदैन, अब क्यों नहीं करवाते हैं, क्या वजह है इसकी? स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन नहीं है, इस वजह से नहीं दाखिल करवाते। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बिल्कुल बेकार है। और फिर जो इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम वाला डबल स्टैंडर्ड चल रहा है वो बहुत मैटर करता है। इसमें क्या सोशल स्टेटस भी बीच में हाइल होता है कि हमारे बच्चे को अगर सरकारी स्कूल में दाखिल कराया जाएगा तो लोग कहेंगे देखो सरकारी स्कूल में पढ़ा है इनका बच्चा। सोशल स्टेटस की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम की वजह से सोशल स्टेटस खुद ही क्रिएट हो जाता है। इस वक्त प्राइवेट स्कूल के कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? साकिब। साकिब, यह बताएं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं क्लास 9 में पढ़ता हूँ। और शुरू से आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं कि नहीं? जी, प्ले ग्रुप से मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हूँ। तो आपको टीचर जो है ज़्यादा टाइम देते हैं, तवज्जो देते हैं, आप सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? सरकारी स्कूल में सहूलत नहीं है और ये प्राइवेट स्कूल में सहूलत बहुत ज़्यादा है। मैंने यहाँ पर बड़ा प्यारा एक कॉम्बिनेशन ढूंढा है, बहन भाई बैठकर वैसे ये खा रहे हैं जैसे बचपन में कभी हम खा रहे होते हैं। तो सवाल भी मेरा ऐसा ही है, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं आप? हाँ जी। तो आजकल हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में पेरेंट्स नहीं दाखिल कराते अपने बच्चों को। आपके दौर में क्या सिस्टम था और अब क्यों नहीं कराते? बेटे हमारे दौर में नया नया पाकिस्तान बना था, सब कुछ ब्रिटिश वालों का था और गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल ही थे, कोई प्राइवेट स्कूल नहीं था। और उसमें पढ़ाई इतनी अच्छी थी कि मैं इतने साल की हो गई हूँ, इतने साल की मैं हो गई हूँ कि मैं 80 की हो गई हूँ, मुझे अपना पढ़ाना पढ़ा हुआ अभी तक याद है। बिल्कुल। तो पोतों को भेजती हैं? पोतों को तो जाते हैं अंग्रेजी स्कूल। उनको गवर्नमेंट स्कूल में भेजेंगी? ना, मुझे माँ बाप भेजे, मैं क्यों भेजूँ? वैसे नहीं भेजेंगी, माँ बाप क्यों नहीं भेजते? माँ बाप भेजे, मैं कहती भी रहूँगी कभी ना भेजेंगे। स्टैंडर्ड नहीं रहा। सरकारी स्कूलों में फीसेस नहीं होती, वहाँ पर किताबें भी मुफ्त मिलती हैं, यूनिफॉर्म फ्री मिलता है, क्यों वालिदैन फिर दाखिला नहीं कराते बच्चों का? पढ़ाई नहीं होती है, टीचर्स इतनी एजिड है कि बेचारी वो अपने आप को देखेंगी या बच्चों को देखेंगी, तो इसकी वजह से कोई नहीं करवाता है। कोई आपका जानने वाला पढ़ता है वहाँ पर? जी, हमारी गली के बच्चे जाते हैं तो बेचारे जाए ना जाए उनका ना जाना बराबर ही होता है। अक्सर गली में देख रहे होते हैं उनकी लैंग्वेज तू से तो आप तो है ही नहीं, तू तुम यही है। और आजकल हम यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा जैसे कि इतना दोस्त फास्ट है तो हम अब चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी अच्छा पढ़ें तो अच्छा स्पीक करें। आपके खैर से कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ 1 बेटा है। प्राइवेट स्कूल में आप उनको पढ़ा रहे हो कि सरकारी स्कूल में? डेफिनेटली जी, प्राइवेट स्कूल में तो स्टडी भी अच्छी है और वहाँ पर सहूलियात भी हैं, तो मेरा ख्याल से मैं अपने बच्चों के जो है ना अच्छे मुस्तकबिल के बारे में सोचूंगा। तो बाकी जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें तो एक क्लास में तकरीबन 50-60 बच्चे बैठे होते हैं और गर्मी में तो बहुत ही बुरा हाल होता है। तो मेरा ख्याल से मतलब ये है कि अगर एक बंदा अफोर्ड कर सकता है तो उसको अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से प्राइवेट में डालना चाहिए ताकि वो एक अच्छी बुनियाद बन सके इस मुल्क के लिए। किसी एक शख्स ने भी ये नहीं कहा कि अगर उसके पास 100 रुपये भी हों या 200 रुपये भी हों तो वो गली मोहल्ले के स्कूल में पढ़ा लेगा, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेजेगा। ये दम एतमाद इंतहाई अलार्मिंग है। नाज़रीन, पेशावर के मुख्तलिफ स्कूलों का हमने दौरा किया, आपने देखा कि पेशावर के स्कूलों में क्या क्या मसाइल थे। पेशावर जैसे शहर में बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर दस्तियाब नहीं, पीने का साफ़ पानी मुयसर नहीं, स्कूलों में वाशरूम्स नहीं है, इस तरह कई स्कूलों के 4 दीवारियाँ नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर इंतहाई ख़राब था, स्कूलों जो है मुख्तलिफ मुश्किलात से दो चार है। यहाँ पर सरकारी स्कूलों में 12,000 असातिज़ा की कमी है और रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता 5 सालों के दौरान
पेशावर में प्राइमरी लेवल पर 1,66,000 बच्चे जो है वो ड्रॉप आउट हुए हैं। दुनिया में कई ऐसे कामयाब तालीमी मॉडल मौजूद हैं जिन्हें अपनाकर पाकिस्तान अपने तालीमी निज़ाम को बेहतर कर सकता है। सरकारी स्कूलों में अगर बेहतर असातिज़ा भर्ती किए जाएँ, निसाब बेहतर हो, जदीद टेक्नोलॉजी से असातिज़ा और तलबा को हम आहंग किया जाए तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में जो सरकारी स्कूल हैं वो बेहतर भी होंगे और वालिदैन अपने बच्चों को उंगलियां पकड़कर सरकारी स्कूलों में दाखिल भी करवाएंगे। कैमरामैन तलहा खान और ज़ुबैरुद्दीन के साथ कराची से वलीद अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।